तलबा की मौजें खत्म। मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद पंजाब में तालीमी इदारे आज खुलेंगे। सर्दी में शिद्दत के बायस औकात कार जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक स्कूल सुबह 9:30 बजे खुलेंगे। छुट्टी 2:30 बजे होगी। जुमा को स्कूलों में छुट्टी 12:30 बजे होगी। डबल शिफ्ट स्कूल भी 9:30 बजे लगेंगे। छुट्टी 1:30 बजे। सेकंड शिफ्ट स्कूल 1:45 पर शुरू होगी। छुट्टी का वक्त शाम 5:30 बजे है। कॉलेजेस में भी क्लासेस सुबह 9:30 बजे शुरू होंगी। नए औकात कार का इतलाक 22 जनवरी तक होगा। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। धुंध के बायस रास्ते गुम। ट्रैफिक हादसात से बचने के लिए मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। मोटरवे M4 शोरकोट से फैसलाबाद तक बंद। मोटरवे M5 पर ओश शरीफ से जाहिर पीर और रहीम यार खान से रोहरी तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। मोटरवे M11 का कामों की नारोवाल इंटरचेंज से सुमरियाल टोल प्लाजा तक धुंध के बायस बंद। मोटरवे पुलिस की ड्राइवर हजरात को फोग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। तर्जुमान। कागजात नामजदगी की मंजूरी और मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलों पर समाअत का आखिरी रोज। ट्रिब्यूनल्स आज तमाम अपीलें निपटा देंगे। NA 261 से सनाउल्लाह जहरी को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। NA 71 से आलकोट से उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार के कागजात भी मंजूर। NA 35 पेशावर से शानदाना गुलजार इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। NA 223 से फहमीदा मिर्जा के बेटे हसाब मिर्जा को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। गुजरात के 2 कौमी और 2 सूबाई हलकों से परवेज इलाही, कैसरा इलाही और मोनस इलाही की अपीलों पर फैसला महफूज। आबिद शेर अली की NA 102 फैसलाबाद से अपील मंजूर। NA 32 से PTI के शेर अफजल मरवत को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। लाहौर में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के कागजात नामजदगी के खिलाफ अपीलों पर आज फैसला सुनाया जाएगा। PTI को बल्ला वापस मिलेगा या नहीं। पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर समाअत आज दोबारा होगी। डिवीजन बेंच के रुकन जस्टिस अरशद अली ने इस्तफसार किया, आपको बल्ले का निशान ही क्यों चाहिए, इस पर दलाइल देना होंगे। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, इंतखाबी निशान वापस लेना पार्टी को तहलील करने के मुतरादिफ। इलेक्शन कमीशन के पास इंट्रा पार्टी इलेक्शन का लदम करार देने का इख्तियार ही नहीं। इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर महमद बोले कि सुप्रीम कोर्ट में है, हाई कोर्ट इसमें मुदाखलत नहीं कर सकती। तहरीक इंसाफ ने बार बार मौका मिलने के बावजूद पार्टी आइन के मुताबिक इंतखाबात नहीं करवाए। बैरिस्टर गोहर कहते हैं, उम्मीद है बल्ला वापस मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में भी अपील दायर कर दी, अदालत का हर फैसला कबूल करेंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट से तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलेगा? इंतखाबी निशान की वापसी की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस काजी फायजिस्ता की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। कॉज लिस्ट जारी। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों को इंतखाबी निशानात अलॉट कर दिए। मुस्लिम लीग नून को शेर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन को तीर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तलवार का निशान, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को उकाब, MQM पाकिस्तान को पतंग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस को पगड़ी अलॉट, JUI को किताब, जमात इस्लामी को तराजू मिल गया, मुस्लिम लीग काफ को साइकिल, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी को कुल्हाड़ी और तहरीक लब्बैक को क्रेन अलॉट। तहरीक इंसाफ नजरियाती को बल्लेबाज का निशान दिया गया। तहरीक इंसाफ को कोई निशान नहीं दिया गया। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान को मुरासला जारी। तोहफे गले पड़ गए तो शाहाना केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद। दोनों का सेहत जुर्म से इनकार। नैब रेफरेंस के तहत साबिक वज़ीर आज़म ने 108 में से 58 तोहफे अपने पास रखे। नैब हुकाम 11 जनवरी को अपने गवाह अदालत में पेश करेंगे। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल कोर्ट रूम में केस की समाअत की। £190 मिलियन करप्शन केस में बानी PTI की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद। शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और फराह गोगी समेत मुल्जिमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी।
जायदादें और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म। मुल्जिमान के नाम रजिस्टर्ड गाड़ियां भी जब्त करने की हिदायत। 190 मिलियन पाउंड केस में एहतसाब अदालत ने फर्द जुर्म आयद करने के लिए 17 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। फरागोगी, शहजाद अकबर और जुल्फी बुखारी सब के सब करोड़ों के मालिक। फरागोगी के पास मोहरानूर इस्लामाबाद में 140 कनाल राजी, लाहौर और इस्लामाबाद के महंगे इलाकों में 7 प्लॉट्स। शहजाद अकबर लाहौर में कमर्शियल प्लॉट के मालिक, 24 बैंक अकाउंट्स। उसके अलावा जुल्फी बुखारी के 3 बैंक अकाउंट्स नैब ने रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। शरीफ खानदान को 6 मुकदमात में क्लीन चिट मिल गई। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने केसेस बंद करने की मंजूरी दे दी। शरीफ ट्रस्ट और दीगर मुकदमात की इंक्वायरियां बंद कर दी गईं। शिकायत में इल्जाम आयद किया गया, शरीफ खानदान ने खुफिया तौर पर शरीफ ट्रस्ट में करोड़ों रुपए वसूल किए। खातों का ऑडिट न कराने और रकूम खुर्द-बुर्द करने के इल्जामात भी लगाए गए। कराची के हल्का ने 242 से शहबाज शरीफ इलेक्शन लड़ेंगे। कागजात मंजूरी के खिलाफ दूसरी अपील भी ट्रिब्यूनल ने मुस्तरद कर दी। MQM से सीट एडजस्टमेंट के बाद राय के मुताबिक मुस्तफा कमाल इस नशिस्त से दस्तबरदार हो जाएंगे। नून लीग कराची में 5 कौमी और 11 सूबाई हल्कों पर उम्मीदवार खड़े करेगी। 17 सीटें MQM, पाकिस्तान और इत्तेहादियों के लिए छोड़ी जाएंगी। अंदरून सिंध, GDA और नून लीग के साथ 8 से 10 सीटों पर सीट एडजस्टमेंट। हुकूमत मिली तो सुई में गैस पाइपलाइन बिछाकर हर घर में गैस फराहम करेंगे। आसिफ अली जरदारी का डेरा बुगटी में पीपल्स पार्टी के जलसे में वीडियो पैगाम। का मकामी नौजवानों को रोजगार देंगे। PP में शामिल होने वाले साबिक विफाकी वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा, पीपल्स पार्टी मजदूरों की जमात है, मजदूर तबके को अपने पैरों पर खड़ा करके करेगी। तमाम पार्टियों ने मुल्क पर सूदी निज़ाम मुसल्लत किया हुआ है। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी इस निज़ाम के सरपरस्त हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का तलागंग में खिताब, कहा सूदी निज़ाम से छुटकारा चाहते हैं तो जमात इस्लामी को वोट दे, हम कश्मीर को इंडिया से आज़ाद करके दम लेंगे। बुज़दिल और डरपोक हुक्मरानों ने फ़लस्तीन के लिए कुछ नहीं किया। इंतखाबात के दौरान अवामी सर्वे करने पर कोई पाबंदी नहीं। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन का इतलाक सिर्फ पोलिंग डे पर होगा। सीनियर सहाफ़ी हबीब अकरम की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। जस्टिस अली बाकिर नजफी ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन में उबहाम है, लोग बात नहीं कर सकते तो शफाफियत पर सवालात उठेंगे। इलेक्शन कमीशन की वजाहत पर अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस मुजाहिर नकवी को शिकायत कुनिंदगान को फरीक बनाने का हुक्म। आनी दरख्वास्त में तरमीम की हिदायत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, हमने अभी मेरिट पर केस नहीं सुना, अभी हुक्म इम्तना जारी नहीं कर रहे, समाअत गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी। जस्टिस मुजाहिर नकवी को तफसीली शोकाज नोटिस जारी करने के फैसले से जस्टिस एजाजुल एहसन का इख्तलाफी नोट में लिखा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 22 नवंबर 2023 को दूसरा शोकाज नोटिस जारी किया। बतौर मेंबर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल 7 जजेस का साथ देने से इनकार किया। जस्टिस मुजाहिर के खिलाफ इल्जामात की कोई कानूनी हैसियत नहीं, कार्रवाई जल्दबाजी में चलाई जा रही है। दूसरा शोकाज नोटिस जारी होना ही नहीं चाहिए था, काउंसिल उसे वापस ले। तारीख में पहली बार पाकिस्तान 21,000 हज कोटा सऊदी अरब को वापस करेगा। ज़राए के मुताबिक सरकारी स्पॉन्सरशिप हज स्कीम में 25,000 कोटे पर सिर्फ 4,000 दरख्वास्तें मिली। तवक्को से कम डॉलर मिलने पर बाकी कोटा वापस करने का फैसला। रेगुलर हज स्कीम के तहत कुरानदाजी की शराइत पर पूरा ना उतरने वाले 5,633 दरख्वास्त दहिंदा भी हज से महरूम रहेंगे। पाकिस्तान की मुत्तहिदा अरब अमारात से 2 अरब डॉलर का कर्ज रोल ओवर करने की दरख्वास्त। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने
बरादर इस्लामी मुल्क को खत लिख दिया। पंजाब भर में भल सफाई मुहिम का आगाज। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं 17,000 किलोमीटर नहरों की सफाई करेंगे। तलबा, शहरियों, खातीन और खसूसी अफराद के लिए 26,000 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें और रिक्शे देने का ऐलान। ड्राइविंग लाइसेंस पुरानी फीसों पर 15 जनवरी तक बनाने की इजाज़त। फनून लतीफ़ा के तलबा के हाथों की कारीगरी। आर्ट्स काउंसिल कराची में इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के ज़ेरे एहतमाम फन पारों की नुमाइश। अनवर मकसूद की शिरकत। कहा, बहुत अरसे बाद तख्लीकी काम देख कर खुशी हुई। अमेरिका का पाकिस्तान को खसूसी तशवीश का मुल्क करार देना मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने उसे मुतसबाना और मनमानी तशखीस पर मबनी करार दे दिया। इसका ज़मीनी हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक नहीं। मजहबी आज़ादी सलब करने वाले भारत को एक बार फिर अमरीकी फहरिस्त से निकाल दिया गया। पाकिस्तान ने अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खसूसी इक़दामात किए।